नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी घड़ी की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं घड़ी का पार्ट नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो हमने साथियों कल घड़ी के अंदर क्या कुछ पढ़ लिया था। कल घड़ी के अंदर मैंने आपको परसों करवाए थे घड़ी के बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट, जिसको क्या बोला जाता है साथियों, जिसको बोला जाता है विस्थापन से संबंधित। परसों हमने जो किया था वो किया था साथियों विस्थापन से संबंधित। ये सारा काम हमने परसों कर लिया था, संबंधित। ठीक है, कल की क्लास के अंदर हमने साथियों दो टाइप मैंने आपको बताई थी, तीन टाइप। एक तो था दर्पण प्रतिबिंब। क्या था? दर्पण प्रतिबिंब। और इसके बाद में जो मैंने आपको बताया था एक था जल प्रतिबिंब। क्या था साथियों? जल प्रतिबिंब। और इसके बाद में जो मैंने आपको टाइप बताई थी वो बताई थी साथियों कोण से संबंधित। क्या बताई थी? कोण से संबंधित टाइप बताई थी। ये चार की चार टाइप उम्मीद करता हूँ आपकी क्लियर हो चुकी होगी। विस्थापन से संबंधित बिल्कुल बेसिक समझाया था। दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताया था भी आपको। जब दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर तो आपको माइनस प्लस किस में से करना होता है साथियों? अगर समय आपको दर्पण प्रतिबिंब के अंदर दे दिया गया हो 12 बजे से कम का, तो आप माइनस करोगे साथियों 11:60 में से। अगर 12 बजे से ज़्यादा का समय है तो आप माइनस किस में से करोगे साथियों? 23:60 में से। किस में से माइनस करोगे? 23:60 में से। अगर मैं साथियों जल प्रतिबिंब की बात करूं तो जल प्रतिबिंब के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी आपको समय दे दिया गया हो मिनट, जल के अंदर मिनट देखे जाते हैं और दर्पण के अंदर समय देखा जाता है। दर्पण जल के अंदर जब मिनट 30 से कम दिए गए हों तो आप माइनस करोगे साथियों 18:30 में से, यानी 6:30, 18:30 को बोलते हैं। और जब भी आपको मिनट साथियों 30 से ज्यादा दिए गए हों तो आप माइनस करोगे 17:90 में से। किस में से माइनस करोगे? 17:90 में से माइनस करोगे। इसके बाद में कोण से संबंधित एक दो क्वेश्चन किए थे। कोण से संबंधित जो टाइप थी उसका सूत्र हमारा क्या था साथियों? 60 गुणा के अंदर h माइनस 11 गुणा के अंदर m बटा के अंदर 2। ये इस चीज का सूत्र था। इसका उम्मीद करता हूं आपने सवाल क्वेश्चन किए होंगे, सवाल किए होंगे। इसके बाद में जो साथियों हमारी नेक्स्ट टाइप शुरू होगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइप शुरू होगी, उसका नाम होगा साथियों अतिव्यापन। क्या होगा? उसका नाम होगा साथियों अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है साथियों? अतिव्यापन होता है ओवरलैप। क्या होता है? अतिव्यापन की टाइप शुरू होगी, टाइप नंबर 5। ठीक है, नाम लगा लेना अति व्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? अतिव्यापन का मतलब होता है साथियों ओवरलैप। क्या होता है? ओवरलैप का मतलब, अतिव्यापन का मतलब आपको अतिव्यापन दे दिया जाए, ओवरलैप दे दिया जाए और दे दिया जाए आपको 360 डिग्री। क्या दे दिया जाए साथियों? 360 डिग्री दे दिया जाए, 0 डिग्री दे दिया जाए एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर सुइयां दे दिया जाए। ठीक है, ये सारे के सारे साथियों इसी टाइप के नाम हैं, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? जिसको बोला जाता है अतिव्यापन की टाइप, ओवरलैप की टाइप, 360 डिग्री की टाइप, 0 डिग्री की टाइप, एक दूसरे के सुइयां ऊपर। 5-6 नाम बनते हैं साथियों इस टाइप के। इस टाइप को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इसके अंदर एक चीज याद रखनी होगी। जो चीज क्या है साथियों? अतिव्यापन है ना, वो 1 घंटे के अंदर तो होता है साथियों एक बार। मतलब कि 1 घंटे के अंदर जो घड़ी की मिनट और घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी साथियों 1 घंटा बराबर एक बार। ठीक है, और इसके बाद में 12 घंटे बराबर आ जाएगा, 12 घंटा बराबर आ जाएगा साथियों 11 बार। ठीक है, और इसके बाद में साथियों 24 घंटा, या आप इसको लिख सकते हो एक दिन। क्या लिख सकते हो? एक दिन लिख सकते हो। 24 घंटा या एक दिन में कितनी बार होगा? तो वो हो जाएगा साथियों 22 बार। कितनी बार हो जाएगा? वो हो जाएगा साथियों 22 बार। ठीक है, अभी ये ओवरलैप वाला सीन क्या होता है साथियों? जब भी आपने घड़ी के अंदर 12 बजे देखा होगा, भी घड़ी की घंटे की सुई भी 12 पे होती है और घड़ी की मिनट की सुई भी 12 पे होती है, तो उस केस के अंदर
वो जो केस होता है ना उसको बोला जाता है अतिव्यापन का केस। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, 360 डिग्री का कोण बना रही होती हैं और 0 डिग्री का कोण भी बना रही होती हैं। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है साथियों? उस कंडीशन को बोला जाता है अतिव्यापन। ठीक है, अतिव्यापन प्रत्येक घंटे के अंदर एक बार होता है, 12 घंटों के अंदर 11 बार होता है। कितनी बार होता है? 12 घंटे के अंदर 11 बार होता है। और 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटों के अंदर साथियों ये हो जाएगा 22 बार। कितनी बार? 22 बार हो जाएगा। अभी ये होता कहाँ कहाँ पे है, कब कब होता है, वो सारी चीज आपको समझ लेना। देखो, प्रत्येक घंटे के अंदर एक बार होगा, तो 12 घंटों के अंदर 11 बार क्यों नहीं होगा? यानी एक घंटा वो कौन सा है जब अतिव्यापन नहीं होता। ठीक है, तो उस चीज को समझते हैं। वो एक घंटा वो कौन सा है साथियों जहां पे अतिव्यापन नहीं होता। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आपने देखा होगा, जैसे आपको कोई भी, पहले हम क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, इसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भी अतिव्यापन कब कब नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन लिखना है साथियों। एक क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 के बीच आपको बताना है घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम सूत्र उपयोग में लाएंगे वो सूत्र होगा साथियों 60 बटा के अंदर 11, 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा साथियों? समय आ जाएगा। अभी इसके अंदर आपको एक चीज, मैं आपको जो नॉर्मल चीज है नोट लगा के आप लिख लेना भी, जो समय दिया गया है ना, यहाँ पे समय दिया गया है लेकिन क्वेश्चन के अंदर दो टाइम दिए गए हैं, एक 5 दिया गया है, दूसरा 5 और 6 दिया गया है। अभी आपको यहाँ पे जो गुणा करना है वो करना है साथियों 5 का। क्यों करना है 5 का? क्योंकि आपको पता है भी 5 बजने के बाद में और 6 बजने से पहले आपको पूछा गया है, यही पूछा गया ना, 5 के बाद और 6 से पहले कब 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सूत्र के अकॉर्डिंग इसको करके भी। अगर हमारे पास दे रखा है 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर समय कितना आ जाएगा? समय आप हमेशा पहले वाला उठाओगे तो 5, तो ये निकल के आएगा साथियों 6 पंजे 30, यानी 300 बटा के अंदर 11। और जब हम साथियों 300 को 11 से भाग देते हैं ना, 300 को 11 से भाग दिया जाता है या डिवाइडेशन किया जाता है, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। ऊपर से कितना उतारा साथियों? 8 उतारा, ऊपर से 0 उतार ली। कितनी बार जाएगा? 11 सत्ते 77 हो जाएगा। और शेषफल कितना बचा साथियों? 3 शेषफल बच गया, तो 27 सही 3/11। ये तो आ गया साथियों समय। अब ये कितने बजे आया है? ये समय आएगा साथियों 5 बजकर, क्या आएगा साथियों? 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, यानी इतने समय के ऊपर घड़ी की दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अभी कोण कैसे बनाएगी मैं आपको घड़ी के अंदर बता भी देता हूं। 5 बजकर 27 मिनट आपका उत्तर आ रहा है, तो आपको चेक करने के लिए एक डायग्राम बनाना है घड़ी का। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये डायग्राम बन गया। अभी टाइम कितना आ रहा है? 5 बजकर 27 मिनट आ रहे हैं। तो आपको पता है जब 5 बजकर 27 मिनट आ रहे हैं तो घड़ी की घंटे की सुई 5 के पास में होगी। किसके पास में होगी? घड़ी की घंटे की सुई है, सॉरी, 5 बजकर 27 मिनट हो रहे हैं तो घड़ी की घंटे की सुई है वो 5 और 6 के बिल्कुल बीच में हो जाएगी। ये तो हो जाएगी साथियों घंटे की सुई। अभी 27 मिनट हैं तो जो मिनट की सुई है वो भी 5 और 6 के बीच में, यानी इसके बिल्कुल ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? घंटे की सुई के। तो ये देखो 360 डिग्री का कौन बन रहा है। आप अपनी घड़ी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए, ठीक है। 5 बजकर 27 मिनट करके देख लेना, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी। 360 डिग्री का कौन बन रहा है, 0 डिग्री का कौन बन रहा है, और ओवरलैप भी है, एक दूसरे के ऊपर नीचे भी है सुइयां। इसी को अतिव्यापन बोलते हैं। समझ में आ गया? अभी देख लेना, ये ऐसी सिचुएशन साथियों प्रत्येक घंटे के अंदर एक बार होती है। कितनी बार? प्रत्येक घंटे के अंदर एक बार होती है। लेकिन वो घंटा कौन सा है जहां पे ऐसी सिचुएशन होती नहीं है?
तो वो चीज मैं आपको क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, आपने क्वेश्चन किया होगा। अभी उस चीज को देखते हैं भी जहां पे घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित नहीं होती। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अभी देख लेना वो घंटे कौन से हैं। आपको पता है आपकी घड़ी के अंदर साथियों जब 11 बजते हैं तो मिनट की सुई तो होती है 12 पे और घंटे की सुई होती है 11 पे। ठीक है, ये बज गए साथियों 11। अभी दूसरी घड़ी का मैं डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी दूसरी घड़ी के अंदर देख लेना 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। इसके अंदर साथियों आपको 12 बजाने हैं। अभी ये बज रहे हैं 12। यहां से आप मिनट की सुई उठाओगे, मिनट की सुई यहां से चलेगी साथियों और दोबारा घूम के जब 12 पे आएगी, अभी समझ लेना इसको, मिनट की सुई यहां से चलेगी और दोबारा घूम के जब वो 12 पे आएगी तो घंटे की सुई है वो 11 से उठ के 12 पे चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? ईमानदारी से बताना, जाएगी ना? भी मिनट की सुई अपना पूरा चक्कर लगा के आ जाएगी, 1 घंटे का समय कंप्लीट करके आ जाएगी, तो ये घंटे की सुई है ये 12 पे चली जाएगी, चली जाएगी। तो मतलब 11 और 12 के बीच में एक बार भी नहीं बना, वो बना 12 बजे। अभी जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहां से देखो मिनट की सुई यहां से चलेगी और दोबारा वो 12 पे आएगी, दोबारा 12 पे आ गई। तो जब दोबारा 12 पे आ गई तो घंटे की सुई आगे चली जाएगी, यानी एक बजाएगी या नहीं बजाएगी? बजाएगी ना, एक बजाएगी। तो ये चीज है आपको पता होना चाहिए। 11 से लेकर 1 तक, यानी 11 से ये कितने घंटे हो गए? 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, यानी इन 2 घंटों के अंदर एक बार ही अतिव्यापन होता है। और वो कितने बजे होता है? वो होता है साथियों 12 बजे। कितने बजे होता है? 12 बजे। ये 2 घंटे ऐसे हैं जहां पे एक बार ही अतिव्यापन होता है, बाकी प्रत्येक घंटे के अंदर ही अतिव्यापन होता है। आप चाहे किसी भी घंटे को उठा के देख लो। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसका मैं देके जा रहा हूं साथियों, आप इसका उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। टाइप मैंने समझा दिया, इसको वीडियो आराम से देख लेना साथियों, ये टाइप आपकी क्लियर हो जाएगी। 360 डिग्री का, अतिव्यापन का, ओवरलैपिंग का, 0 डिग्री का। अभी जो साथियों आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपको बताना है भी 12 से सॉरी 2 से 3 बजे के बीच, ये आपका क्वेश्चन है। 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी? 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनाएगी? ये है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसके बाद में इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है आपका, इसको क्वेश्चन को आपको इसका जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। और दूसरा जो साथियों क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ 7 से 8 बजे के बीच। 7 से 8 बजे के बीच में मैंने आपको सूत्र लिखा रखा साथियों, 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर आ जाएगा साथियों समय आ जाएगा। अभी 60 बटा के अंदर 11 लगाएंगे, गुणा के अंदर क्या लगा देंगे? मैंने आपको बोला था पहला समय उठाएंगे तो गुणा के अंदर आ जाएगा 7। तो 7 छिके 42 होते हैं, जीरो की जीरो उतार देंगे, यानी 420 बटा के अंदर 11 आ जाएगा। और जब साथियों 420 बटा के अंदर 11 आता है और इसका हमें भाग देना पड़ता है तो 11 ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 33 ऊपर से उतारा 9, ऊपर से उतारा साथियों 0, 11 अट्ठे 88 होते हैं। और शेषफल कितना बचता है साथियों? शेषफल बचता है 2, यानी 2/11 आ जाएगा। 7 बजकर कितना समय आया हमारे पास? कितना समय आया? 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर, 38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 7 से 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अभी इसको चेक करने के लिए आपने घड़ी बनाई और घड़ी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर दिया। 9 10 11 1 2 4 5 7 और
8, 7:38 है, 38 मिनट करके देख लेना। जब 7:38 होंगे ना तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 8 की तरफ थोड़ा ज्यादा होगी। और 8 पे आपको पता है साथियों 40 मिनट हो जाते हैं, 7 पे 35 मिनट होते हैं, तो जो मिनट की सुई है 38 मिनट करवाने हैं, तो मिनट की सुई भी घंटे की सुई के बिल्कुल ही ऊपर होती है। समझ में आ गई इसकी चौथी टाइप। ये इसकी चौथी टाइप है साथियों। ये आपको बस सूत्र याद रखना है। और 1 घंटे के अंदर कितनी बार होता है अतिव्यापन, 2 घंटे के अंदर कितनी बार होता है, 5 से 6 घंटों के अंदर कितनी बार होता है, वो चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्वेश्चन तो आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। ये टाइप मैंने आपको बता दी है भी किस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को ये टाइप, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन नंबर साथियों अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से कैसे बनते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बनते हैं जैसे आपको बोल दिया भी दोपहर, आपको बोल दिया जाता है दोपहर, दोपहर नहीं सुबह, आपको बताना है साथियों सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की कौन सी, दोनों सुइयां, दोनों सुइयां कौन सी होती है साथियों, मिनट वाली और घंटे वाली दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपसे साथियों पूछ लिया जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अभी ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। मैंने आपको बोला था अभी लगातार 12 घंटों का पूछ ले तो 11 बार, 1 घंटे का सॉरी 1 घंटे का पूछ ले तो 1 बार, और 24 घंटों का पूछ ले तो साथियों कितनी बार हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 बार। अभी सुबह सुबह के 9 बजाने हैं, सुबह के 9 से लेकर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो रहे हैं 5, यही हो गए ना। ये तो सुबह के 9 हो गए और ये शाम के, ये पीएम हो जाएगा और ये एएम हो जाएगा। ठीक है। अभी 9 से 10 के बीच में 1 बार अतिव्यापन होगा, 10 से 11 के बीच में 1 बार होगा, 11 से 12 और 12 से 1, यानी इस कंडीशन के अंदर अतिव्यापन होगा 1 बार। 2 घंटों के अंदर 1 बार होगा, मैंने आपको बताया था। 1 से 2 के बीच में 1 बार, 2 से 3 के बीच में 1 बार, 3 से 4 के बीच में और 4 से 5 के बीच में। अभी इनको जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, आपका उत्तर निकल के आता है साथियों 7 बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है साथियों, ये थी आपकी अतिव्यापन की टाइप। अतिव्यापन की टाइप उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो साथियों हमारी नेक्स्ट टाइप निकल के आती है उसका नाम है साथियों 180 डिग्री। क्या नाम निकल के आएगा साथियों उस टाइप का, उस टाइप का नाम निकल के आएगा 180 डिग्री। ठीक है। अभी हेडिंग लगा लेना 180 डिग्री की टाइप, सेम टू सेम यही कंडीशन है उसकी भी, 180 डिग्री और सुइयां एक ही सीध में, सॉरी विपरीत दिशा में, सुइयां विपरीत दिशा, ये नाम है उस टाइप का। क्या, 180 डिग्री और विपरीत दिशा के अंदर इसकी सुइयां होगी। ठीक है। अभी इस चीज का क्या मैटर है साथियों, ये जो सुइयां होती हैं ना 180 डिग्री की, 180 डिग्री में इसको क्या बोला जाता है, एक तो विपरीत दिशा बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है साथियों 180 डिग्री का कोण बनाती है सुइयां। ठीक है। ये कब कब बनाती हैं साथियों, ये बनाती हैं साथियों 1 घंटे के अंदर 1 बार, तथा वो सेम कंडीशन है इसकी भी, 1 घंटा बराबर आ जाएगा 1 बार, और दूसरा 12 घंटा बराबर आ जाएगा साथियों 11 बार,
और तीसरा आ जाएगा साथियों 24 घंटा, या आप इसको एक दिन भी बोल सकते हो। 24 घंटा बराबर आ जाएगा 22 बार। ये तीन टाइप होती हैं इसकी, ये तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। अतिव्यापन की और 180 डिग्री के अंदर ये दोनों के दोनों जो रूल है ना कितनी बार बनते हैं वो सेम ही होते हैं साथियों। ठीक है, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में साथियों अभी 180 डिग्री होता क्या है, अगर आपने नॉर्मल घड़ी के अंदर साथियों 6 बजते देखे होंगे, 12, 3, 6 और 9, इस घड़ी के अंदर अगर 6 बजते देखे होंगे तो मिनट की सुई तो होगी साथियों 6 के ऊपर, और सॉरी इसके ऊपर 12 के ऊपर, और घंटे की सुई होगी वो होगी 6 के ऊपर। तो ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का कोण है, सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर हैं। कब है साथियों, 6 बजे। कब हैं ये सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर, तो सुइयां हैं साथियों 6 बजे एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर होती हैं। ठीक है, अभी साथियों इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको करने का जो साथियों हमारे सामने तरीका है, इसको सूत्र के अनुसार ही किया जाता है। सूत्र आप इसका लगाओगे तो सूत्र इसके अंदर कौन सा लगता है साथियों, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आ गया अभी 8 से 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या क्वेश्चन आया है, 8 से 9 बजे के बीच में। बजे के बीच बराबर 180 डिग्री का कोण, ये समझ जाना भी पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है सर ने। ठीक है, अभी 8 से 9 बजे के बीच के आपको अगर कोण का पूछ लिया जाए तो इसके लिए जो साथियों हमारा सूत्र आएगा वो आएगा 60 बटा के अंदर 11, 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों, गुणा के अंदर आ जाएगा समय, और समय के साथ में आपको प्लस और माइनस 6 करना होगा। बस इसके अंदर क्या करना होगा, प्लस माइनस 6 करना होगा। अभी जैसे मैं आपको, अब ये प्लस माइनस 6 कहाँ पे करना होगा, सबसे पहले तो ये कंडीशन को जान लो। अगर साथियों इसके अंदर भी आपको एक चीज नोट कर लेना, इसके अंदर भी आपको जो समय उठाना है ना वो समय साथियों पहले वाला ही उठाना है, ये वाला, और पिछली टाइप के अंदर भी पहले वाला ही समय उठाना था। अभी इसके अंदर प्लस माइनस कहाँ पे करना होता है, अगर आपको समय दिया गया हो साथियों 6 से कम का, इसका 6 से कम का आपको समय दे दिया गया तो आप कर लोगे प्लस। भी जैसे यहाँ पे 5 से 6 बजे का या 4 से 6 बजे का पूछ लिया तो ये 6 से कम है, तो इसके अंदर ये वाला 6 प्लस कर लोगे। अगर आपको समय साथियों 6 बजे से ज्यादा का दिया गया हो तो आप इसको कर लोगे माइनस। अभी 6 बजे से ज्यादा का समय दे रखा है तो हम क्या करेंगे साथियों, 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर समय उठाएंगे 8 और यहाँ पे माइनस करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे जो समय दे रखा है ना ये 6 से ज्यादा है, और जब ज्यादा होगा तो माइनस करना होता है। आप ऐसे समझते हो, समझ सकते हो जब किसी के पास में कोई चीज ज्यादा आ जाती है ना तो उससे ले लेनी चाहिए। अभी ये यहाँ पे 2 घंटे फालतू है तो इसलिए हमने माइनस कर लिया 6। तो माइनस करने पे साथियों हमारा क्या निकल के आएगा, 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर 2, क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा ना, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 120 बटा के अंदर 11 हो जाएगा। और जब 120 बटा के अंदर 11 होगा तो 10 सही 10 बटा के अंदर 11 उत्तर आता है, यानी 10 मिनट 10 सही 10 बटा के अंदर 11 ही निकल के आएगा। अभी ये 10 सही 10 बटा के अंदर 11 कैसे निकल के आया, कुछ विद्यार्थियों को इसके अंदर भी डाउट होगा। तो आप जब 120 के अंदर साथियों भाग दोगे, किसका, 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, सीधा आप 120 के अंदर 10 बार जाओ ना, कितना निकल के आएगा, 110 निकल के आएगा, और ऊपर से उतारा 10, शेषफल कितना बचा 10, 10 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 शेषफल बचा और 11 का भाग दिया था। ठीक है, अभी टाइम आपको कितना पूछ रखा था, टाइम पूछ रखा था साथियों 8 से 9 बजे के बीच में, तो समय निकल के आएगा साथियों 8 बजकर, कौन सा समय निकल के आएगा, 8 बजकर 10 मिनट और 10 सही 10 बटा 11 बजे घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं ताकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ शक है वो ਤੁਹਾਡੇ शक दूर हो जान। ठीक है, शक तो करते ही होगे ना आप, भी पता नहीं ऐसे होता भी है या नहीं होता। तो 12, 3, 6, 9, 10, 11,
1 2 4 5 6 7 ते 1 हो गया 8। आ अपनी बन गई घड़ी। ठीक है, घड़ी बन गई। अभी समय कितना बजाना है साथियों? 8:10 करने हैं इस डायग्राम के अंदर। अभी 8:10 होंगे तो आपको पता है जो घड़ी के घंटे वाली सुई है वो 8 के इर्द गिर्द ही होगी, यानी 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी। और मिनट वाली सुई है, 10 मिनट करने हैं तो 2 के ऊपर होगी या नहीं होगी? तो ये देख लो, 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है ना 180 डिग्री का कोण। अभी आपको वो चीज समझनी है भी ऐसा कौन सा घंटा है या ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनके बीच में ये कोण साथियों नहीं बनता, वो चीज आपको समझनी है। तो उस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सूत्र, आपको एक तरीका बता देता हूं। उसके अंदर तो साथियों 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, लेकिन इस चीज के अंदर है वो है साथियों, क्या है इस चीज के अंदर है वो निकल के आएगा साथियों। 2 घड़ियां बताऊंगा, 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8। दूसरी घड़ी का डायग्राम भी सेम ही बनाएंगे। दूसरी घड़ी का डायग्राम बनेगा, वो बनेगा साथियों किससे? वो बनेगा इससे। ठीक है, दूसरी घड़ी का डायग्राम बनाएंगे तो 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अभी आपको एक चीज नोट क्या करनी है, यानी कहाँ पे ये 180 डिग्री का कोण 2 घंटों के अंदर एक बार बनाती है। तो आप देख लेना यहाँ पे साथियों, जैसे उदाहरण के लिए इस घड़ी के अंदर मैं 5 बजा रहा हूँ। कितने बजा रहा हूँ? 5 बजा रहा हूँ। 5 बज रही है ना इस घड़ी के अंदर। अभी आपको मिनट की सुई पकड़नी है। मिनट की सुई आप यहां से घुमाओगे, यहां से घुमाओगे और वापस 6 पे लेके जाओगे तो जो घंटे वाली सुई है वो 6 पे अपने आप ही आ जाएगी। 1 घंटा कवर हो जाएगा, आ जाएगी ना अपने आप। तो आपने क्या देखा, 5 से 6 बजे के बीच में नहीं बन रहा। कितने बजे बन रहा है? प्रॉपर 6 बजे बन रहा है। कितने बजे बन रहा है? 6 बजे बन रहा है। तो 5 से 6 के बीच में तो नहीं बन रहा, 6 बजे बन रहा है पूरा। अभी दूसरी सिचुएशन क्या होगी, इस घड़ी के अंदर आपको पूरे 6 बजाने हैं। इसके अंदर 6 बजा दिए ना पूरे। अभी ये मिनट की सुई को आप फिर से उठाओगे और मिनट की सुई को आप दोबारा आप 12 पे लेके जाओगे तो जो घंटे वाली सुई है वो आ जाएगी चल के 7 के ऊपर। कितने बजे? 7 के ऊपर आ जाएगी घंटे वाली सुई चल के। अभी क्या निकल के आता है इसके अंदर? 6 से 7 के बीच में एक बार भी नहीं होता, 5 से 6 के बीच में एक बार नहीं होता। होता कब है साथियों? पूरे 6 बजे होता है। तो आपको एक चीज नोट करनी है, प्रत्येक घंटे के अंदर तो ये साथियों हो जाएगा एक बार, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 ये 2 घंटे हैं ना, इन 2 घंटों के अंदर 180 डिग्री का कोण बनेगा एक बार। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? आगे समझ में कब बनता है? वो समय था 11 से 1 का, ये समय है 5 से 6 का। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप मेरे को करके बताओगे कि अगर किसी घड़ी के अंदर 2 से 3 बजे के बीच में, अगर किसी भी घड़ी के अंदर 2 से 3 बजे के बीच कितने बजे 180 डिग्री का कौन बनेगा? इस क्वेश्चन का जवाब तो दोगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है साथियों 7 से 8, सॉरी माइनस प्लस वाला तो करवा दिया था। अभी हम कौन सा करेंगे? अभी हम माइनस माइनस वाला करवा दिया था, प्लस वाला करेंगे। 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण बना के देखना है। अभी 3 से 4 के बीच की साथियों बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं साथियों, हम इसको इस प्रकार से करते हैं कि 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर समय प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों 6। 60 बटा के अंदर 11, समय कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 6 से कम है तो प्लस कर दिया जाएगा। अभी 60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर आ जाएगा 6 + 3 = 9।
60 बटा के अंदर 11 गुणा के अंदर 9 आ रहा है, तो इसको सीधा कर लेते हैं ना। 9 छिके कितने होते हैं, यहाँ पे ही हल कर लेते हैं। 9 छिके 54, 54 यानी 54 का 54, जीरो की जीरो लगा दी, बटा के अंदर आ गया 11। तो इसको किस प्रकार से हल किया जाता है, 540 बटा के अंदर 11, तो 11 को कितनी बार करेंगे, 11 चौका 44, कितना बचा 10, ऊपर से उतारी जीरो, 11 निमे कितने होते हैं 99, कितना बचा एक शेषफल, ठीक है। और 11 का दिया था भाग, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर होगी। अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं शक आपका दूर करने का तरीका, ठीक है। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। टाइम कितना करना है, 3:49 करने हैं। जब 3 आपको पता 49 होंगे, तो घंटे वाली सुई है वो 4 के पास में ही हो जाएगी, घंटे वाली सुई है वो 4 के पास में हो जाएगी, और मिनट वाली सुई है वो 10 के पास में हो जाएगी, क्योंकि 10 पे तो 50 मिनट हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाते हैं 45। तो अभी ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना 180 डिग्री का। तो ये थी साथियों आपकी पांचवी टाइप, जिसको बोला जाता है 180 डिग्री का कोण, ठीक है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भी 12 घंटे के अंदर कितनी बार होगी, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बार होगी। लगातार 6 घंटों के अंदर कितनी बार होगी, वो 6 घंटे आपको दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी 180 डिग्री की टाइप, भी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस का उत्तर दोगे साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और अगर इस टाइप के अंदर किसी को समस्या है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, ताकि कल की क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा और डीपली इसका समझा सकूं, ठीक है। तो एक टाइप बच रही है, वो बच रही है साथियों समकोण की 90 डिग्री के कोण की, तो उसको हम करेंगे कल की क्लास के अंदर, और पूरी घड़ी का करेंगे रिवीजन। तो ये था साथियों हमारा घड़ी का चैप्टर, आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।